प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम समस्त प्रेमर नमस्कार। मु क्रूसर सेवक मार्क आज आम बाइबल मध्यरु किछि विषय आलोचना करने को आलोचना पूर्वर आसु आम परमेश्वर को सम्मुखें प्रार्थना करिबा। महामहिम स्वर्गस्थित धन्यवाद दे प्रार्थना करुछु। अनुग्रह करी दया करी आमानक मध्य विद्यमान अच्छ मतिर सुसमाचार 18 अध्याय 20 पद अनुसार लेवी व्यवस्था 26 अध्याय 12 पद अनुसार जेपरी लेखा जाए आम्भे सेमानक मध्य गमनागमन करिबा, सेमाने आम्भर लोक हेबे, आम्भे सेमानकर ईश्वर हेबा। राजन तुम आमानक मध्य अच्छ से प्रभु तुमको धन्यवाद दूछु। विशेष कर हे राजन प्रभु तुम आमानक अनुग्रह कर दया कर। जेपर प्रभु आम श्रोता मात्र नहीं से वाक्य जेपर आम कर्मकारी होगाक पारिबा से प्रभु आम समस्त को तुम अनुग्रह कर। अनुग्रहकारी परमेश्वर अनुग्रह करुछु बोली धन्यवाद दे ए प्रार्थना नित्य जीवित ख्रीष्ट जीसु नाम ईश्वर करी मागिरी पिता आमेन। आसु यही समय आम लूकर सुसमाचार 23 अध्याय 34 पद को आम पाठ करिबा। सेतबेले जीसु कहिले पिता एमानंकु क्षमा कर कारण एमाने कौन करुअछंती ताहा जानती नहीं। ए क्षमा विषयक ख्रीष्ट जीसु जो क्रूस पर कहले से क्षमार शब्द स्वर्गीय दूत माने मध्य बुझी पारि नथिले। से क्षमार शब्द एक छोट शब्द किंतु से छोट शब्द क्षमार शब्द घृणा को प्रेम रे परिवर्तन कला, अंधकार को आलोक रे परिवर्तन कला, नरक को स्वर्ग रे परिणत कला। से क्षमार शब्द जो शब्द से क्रूस पर कहले अनवरत लोक माने तांको क्लेश देले, अनवरत लोक माने तांको विपक्ष रे छिड़ा हेले, अनवरत लोक माने तांको यातना देले तथापि ता प्रतिबदल रे सेमानको से कौनसी विषय भर्सना कले नहीं। किंतु क्रूस परे गोटे कथा कहले जे पिता एमाने कौन करते एमाने जानते नहीं। वास्तव में मोर प्रिय लोक माने आज जो ईश्वर को आम विश्वास करिछु, जो ईश्वर को आम ग्रहण करिछु, जो ईश्वर को आम निजर जीवनर मालिक करिछु, वास्तव में से ईश्वर आज आम जीवन मध्य कौन आशा करुछंती। सेपरि शब्द जो शब्द से क्रूस पर कहले पिता एमाने कौन करते एमाने जानती नहीं, एमान को क्षमा कर। आम सेपरि कहि परिबा कि मोर प्रिय लोक माने आम सेपरि कहि परिबा कि नाई मोर प्रिय लोक माने आम कहि परिबा नाही। कहीं ना यद्यपि आम ख्रीष्ट जीसु को जानिछु बोली कहूछु, ख्रीष्ट जीसु को आम ग्रहण करिछु बोली कहूछु, किंतु वास्तव में आमानक जीवन मध्य ख्रीष्ट नाहंती, आमानक जीवन मध्य ख्रीष्ट नाहंती। जदि से ख्रीष्ट जीसु को आम ग्रहण करियछु तेबे से ख्रीष्ट जीसुंकर जे समस्त स्वभाव से स्वभाव मानक मध्यरु गोटे स्वभाव क्षमा करिवार स्वभाव, से स्वभाव आज मानक जीवन मध्य नहीं। मोर प्रिय लोक माने से क्षमा करिवार स्वभाव आज मानक जीवन मध्य नहीं। किंतु जहाँ को आम विश्वास करिछु, जहाँ को आम ग्रहण करिछु से क्रूस पर कहले पिता एमाने कौन करते एमाने जानते ना, एमान को क्षमा कर, एमान को क्षमा कर। एपरी महत चरमवाणी से क्रूस पर कहले मोर प्रिय लोक माने। जदि आम देखिबा बाइबल मध्य आम देखिबा महत विषय आम पाइबा, किंतु जो ठारे पाप अधिक हैला सेठारे अनुग्रह आउरी अति अधिक हैला। एणु ताहांकर पूर्णथारु
आम्भे माने समस्ते प्राप्त होइछु हाँ अनुग्रह उपरे अनुग्रह प्राप्त होइछु पतित मानवर पाप सबु जेते अधिक सिंदूर वर्ण पली हेले हे हिम वर्ण परी शुक्ल वर्ण हेब से सबु लोहित वर्ण परी रंग हेले हे मेसोलम परी हेब। क्षमा पवित्र परमेश्वर एक सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ दान अटे जहाँ पतित मनुष्य को कौन से प्रकार आपणार धर्म कर्म द्वारा पाइबा असंभव अटे ताहा संपूर्ण रूपे ईश्वर इच्छा और अनुग्रह उपरे निर्भर करिथाए। अतएव धर्मशास्त्र कहे कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम्भे माने परित्रण पाइछ ताहा तुम्भ मानकर निज ठारू होई नाही ताहा ईश्वर दान क्रियाकर्मर नुहे जेपरि केही दर्प करे। महत विषय ईश्वर गौरवान्वित हुंतु ए स्थान मध्य जो स्वभाव ख्रीष्ट जीशु क्रूस परे कहिले क्षमार स्वभाव से स्वभाव क्रूस पर थाई कहिले जे पिता एमाने कौन करती एमान को क्षमा कर यह जीशु ख्रीष्टर एक महत गुण अटे। जदि मोर प्रिय लोक मैंने आज से ईश्वर को आम विश्वास करूँ जदि से ईश्वर को आम निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करूँ आज आम जीवन मध्य से स्वभाव अच्छी कि से स्वभाव अच्छी कि जदि ख्रीष्ट जीशु आंभ मान निमंते क्रूसर हत हेले से रक्त विश्वास करने द्वारा आज मान उद्धार ही से रक्त ख्रीष्ट जीशुंकर रक्त ही आमानकर समस्त पापर आमान को परिष्कार करे। वास्तव में से रक्त आज आमान मध्य प्रवाहित होउछि कि जदि से रक्त आज आमान शरीर मध्य प्रवाहित होउछि तेबे आमान मध्य जो स्वभाव ख्रीष्ट जीशुंकर थिला से क्रूस परे जो तांकर विपक्ष लोक माने अनवरत तांको क्लेश देने अनवरत तांको जंत्रणा देले तथापि से लोक मान निमंते से दीर्घ सहिष्णु होई से कहिले पिता एमाने कौन करते एमाने जानती ना एमान को तुम्हें क्षमा करो। जदि आज आम जीशु को विश्वास करिछो जदि आम जीशुंकर रक्त द्वारा आज आम परित्रण प्राप्त होइछु जीशुंकर रक्त आज मान समस्त अधर्म आम को परिष्कार करिछि तेबे आज आम जीवन मध्य से स्वभाव खाई जो स्वभाव क्रूस पर ख्रीष्ट जीशु कहिले पिता मान को क्षमा करो किंतु आज आम जीशु को जानिछु बोली कहूछु जीशु को जानिछु बोली कहूछु किंतु वास्तव में आम केवल तांको जानिछु बोली कहूछु किंतु आज आमानकर जो स्वभाव तांको ठारे थिला क्षमा करिवार स्वभाव प्रेम करिवार स्वभाव दया करिवार स्वभाव तांको ठारे थिला से समस्त स्वभाव आज आमानकर जीवन मध्य नाही से समस्त स्वभाव आज आम जीवन मध्य ना जो द्वारा मोर प्रिय लोक मैंने जद्यपि आम जीशु को विश्वास करूँ जीशु को निजर उद्धारकर्ता रूपे आम ग्रहण करूँ किंतु वास्तव में आज जो स्वभाव तांकर थिला से स्वभाव आज आमर ना मोर प्रिय लोक मैंने तेबे आम किपरि कहूँ जे आम जीशु को विश्वास करूँ किपरि आमे दाबी करूछु किपरि अन्यमानक मध्यरे निजको आमे परिचित करूछु जे मु जीशु को जानिछि बोली किंतु वास्तव में जो स्वभाव आमानकर त्राणकर्ता ख्रीष्ट जीशुंकर थिला से स्वभाव आज आमानकर अछि कि मोर प्रिय लोक माने जदि से स्वभाव आज आमानक मध्यरे नाही तेबे आमे ख्रीष्ट को जानि नाहु जदि आमे ख्रीष्ट को जानिछु बोली कहूछु जदि से स्वभाव आमान मध्य ना तेबे आम ख्रीष्ट को जानी ना मोर प्रिय लोक मैंने क्रूस पर से कहले पिता एमाने कौन करते एमाने जानती ना एमान को क्षमा कर एमान को क्षमा कर किंतु
ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଆଜି ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଇଠିକୁ ଏ ରକମ ଆଘାତ କରିଛି। ଆମେ ନିଜର ଭାଇକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନା, ନିଜର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପଚାରେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ମହତ୍ତ୍ୱପଣରେ ଆମେ କହୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱଭାବ ଅଛି କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ଗୁଣ ଅଛି କି? ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁ ଗୁଣ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥାଏ, ସେ କହିଲେ ଏ ପିତା ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଭାଇ ଭାଇକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ସେଇ ଗୁଣ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ରକ୍ତ ତାଙ୍କଠାରେ ଥିଲା, ଯଦ୍ୟପି ସେଇ ରକ୍ତ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ରକ୍ତରେ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ, ରକ୍ତରେ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତେବେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ପରେ କହିଲେ ଏ ପିତା ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ସେପରି ଆମେ କହିପାରୁଛୁ କି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ? ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି କି? କାହିଁକି ନା ସ୍ୱଭାବ ରକ୍ତରେ ଥାଏ, ସ୍ୱଭାବ ରକ୍ତରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଯାକୋବ 1:22 ଲେଖା ଅଛି, ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୋଇ ନିଜକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛୁ, ନିଜକୁ ଆମେ ଠକୁଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ପିତାଙ୍କର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ହେରିଡିଟି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର DNA ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯିଏକି ଜାଗତିକ ପିତା, ତାହାଙ୍କର ହେରିଡିଟି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତାହାଙ୍କର DNA ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଯଦି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ହେରିଡିଟି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର DNA ଯଦି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ଏକ ଆରୋକକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତେ, ଏକ ଆରୋକକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରନ୍ତେ, ଏକ ଆରୋକକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କ୍ଷମା କରିପାରୁନାହୁଁ। ତାମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ହେରିଡିଟି ନାହିଁ, ତାମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ହେରିଡିଟି ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର DNA ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦାବା କରୁଛୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଦାବା କରୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦ୍ୟପି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ହେରିଡିଟି ଅଛି କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ହେରିଡିଟି ଅଛି କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ DNA ଅଛି କି? ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର DNA ଅଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର DNA ଅଛି, ଆପଣ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର DNA ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ହେରିଡିଟି ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କାହାର DNA ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କାହାର ହେରିଡିଟି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଜାଗତିକ ପିତା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ହେରିଡିଟି ଅଛି, ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ଅଛି, ତାହାଙ୍କର ସେ DNA ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଏ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସେ କହିଲେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା କି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି କହିପାରିବା କି? ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ହେରିଡ଼ିଟି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର DNA ନାହିଁ। କାରଣ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷମା ସର୍ବଦା ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବଳିଦାନର ରକ୍ତ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଅତଏବ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଦମ ଓ ହବା ଯେତେବେଳେ ନିଷେଧ ଫଳ ଖାଇ ପାପ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦିଓ ଶୋକ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦିଓ ଦୁଃଖ କଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିକାରକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୋଡ଼ି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଳିଦାନ କରି ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବଳିଦାନର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସମୂହକୁ ମାର୍ଜନା କରି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଏକ ମହାବଳିଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସାଧିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପାପ କ୍ଷମା ଘୋଷଣା ହେବ, ସେହି ଭରସା ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶପ୍ତ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଅତଏବ ବାକ୍ୟରେ ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଶୁଚୀକୃତ ହୁଏ, ଆଉ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ପାପ ସେଇଠି କ୍ଷମା, ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଅଟେ। ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବଳ ପାପୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ସୀମିତ ରହିଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭେଦ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ବିଚାର ଶକ୍ତି ବା ବିବେକକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରି ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। ଫଳରେ ସେ ଯାହା କରେ ତାହାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବେଳେବେଳେ ତାହାର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପରି ମନେ ହୁଏ। ତେଣୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରତିତ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଘାତ କରୁଥିଲା, ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା କହିଲେ, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯଦି କିଛି କଥା ହୁଏ ଆସେ, ତେବେ ଆମେ ହଠାତ୍ ସେ ଲୋକ ଉପରେ ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ପିତା ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ସୁଲଭ ମନ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ସ୍ମରଣ ନ କରି ଭୁଲିଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇଥାଏ। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ତଦ୍ରୂପ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପାପୀର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଆପଣାର ପୁଣ୍ୟ ରକ୍ତ ଢାଳି କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାପ କରେ ସେ ମରିବ। ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
गौरव रहित ही अछंती कारण पापर वेतन मृत्यु। उपरोक्त तीनोटी वाक्य पापर भयावह अवस्था विषय कहे जहाँकि आत्मिक मृत्यु बा ईश्वरଙ୍କ ଠାରୁ विच्छेद हेबा शारीरिक मृत्यु एवं अनंतकालीन नरकर मृत्यु अटे। अतएव स्वर्गीय विचार सिंहासन निकटरे व्यवस्था चित्कार कला जे पापी मनुष्य निश्चित रूपे मृत्युदंड पाइब। द्वितीयतः पाप मध्य चित्कार करे पापीर मृत्यु पाए। तेणु त्रियुक परमेश्वर न्याय विचार घोषणा करे जे पापर दंड विधान हेब एवं पापीर क्षमा हेब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेणु वाक्य लिखा जाए, हे सदा प्रभु मनुष्य किए जे तुम्हें तार परिचय नियो, मनुष्य संतान बा किए जे तुम भी तांको गण्य कर। काल्वरी क्रूस परे प्रभु जीशु समस्त प्रकार शारीरिक और मार्मिक वेदना सत्ते जो क्षमार बाणी शुणिले ताहा मुख्यतः दुई प्रकार अटे। प्रथमतः से जड़े प्रेममय परमेश्वर भावरे एवं द्वितीयतः जड़े क्षमाशील ईश्वर भावरे। निजर संतान मानकर अपराध जेते बड़ होइथाउ ना कहीं से एक पितार हृदय नहीं सेते अधिक अनुग्रह और क्षमा ढाली दियंती। कारण से मनुष्यर गठन जानती जेहेतु से माने ताहांको दृष्टि रे धूली मात्र तृण स्वरूप क्षेत्रर पुष्प सदृश अल्प क्षण साई छाया स्वरूप स्वप्न मात्र बाष्पतुल्य असार वस्तु कीट स्वरूप अटंती। सेमानकर परिचय निमित्त मात्र। क्षमा आचरिबा तांकर एक महत्व गुण एवं तांकर निजर अधिकार अटे। तेणु वाक्य लिखा जाए, सदा प्रभु परमेश्वर स्नेहशील कृपामय क्रोधरे धीर दया सत्यतारे परिपूर्ण सहस्र सहस्र पुरुष पर्यंत दया रक्षाकारी अपराधी आज्ञा लंघन और पाप क्षमाकारी। जेहेतु हे प्रभु तुम्हें मंगलमय और क्षमा करने को प्रस्तुत। हालेलुया। काल्वरी क्रूस परे थाई क्षमा प्रदान करवा जीशुंकर महाजाजकीय कार्य अटे। पुरातन नियम अनुसार जेपरी महाजाजक अन्यर रक्त घेनी वर्ष को वर्ष महापवित्र स्थान रे प्रवेश करते सेहीपरि से अर्थात जीशु जे थर को थर आपण को उत्सर्ग करेंगे ता नुहे ताहले जगतर पतनावधि थर को थर तांको मृत्युभोग करने को ही था। किंतु एबे से जुगांत समय आपना को बलि रूपे उत्सर्ग करने द्वारा पाप दूर करने को प्रकाशित हुई अछंती। यीशु ख्रीष्टଙ୍କ शरीर एका थरके उत्सर्गित होगा द्वारा से इच्छा हेतु आम्भे माने पवित्रकृत ही अच्छु। प्रेज द लॉर्ड। कारण केवल एक बलिर उत्सर्ग द्वारा से पवित्रकृत होइथवा लोक मान चिरकाल पाई सिद्ध करी अछंती। प्रभुंकर महा जाजक्य कार्यर जाजक्य प्रायश्चित कार्यर क्षमा प्रदान पाई प्रभु जुगे जुगे गौरवान्वित हुंतु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किंतु महत्व विषय देखा मोर प्रिय लोक मारे एई स्थान मध्यरे से कि आमानकर जाजक ख्रीष्ट जीशु क्रूस परे आमे माने अनवरत तांको विरुद्ध रे पाप कले तथापि से समस्त पाप प्रमाणे सेमानको दंड न देई से कहिले पिता एमाने कौन करते एमाने जानते ना एमानको क्षमा करो। एमाने किए जो माने यहोवा परमेश्वर को जानी ना जो माने ख्रीष्ट जीशु को जानी ना से लोक मान को तुम्हें क्षमा करो। जदि आम देखा एब्री चिठाओ 2 अध्याय जदि आम 17 पद को पढ़ा मोर प्रिय लोक मैंने
से सार मध्य महत्व विषय लिखा जाइए। अतएव समस्त विश्व आपणा भ्राता मानक सदृश हेबा ताहांकर उचित थिला, जेपरि से लोक मानकर पापर प्रायश्चित करने निमंते ईश्वरक सेवा संबंध में जड़े दयालु विश्वस्त महायाजक हुंती। समस्त निमंते महायाजक से क्रूस पर कौन कले अपना जीवन को उत्सर्ग कले, अपना रक्त को ढाली देले मोर प्रिय लोक मैंने। और से कहले पिता एमाने कौन करते माने जानते ना, एमान को क्षमा करंतु। से आज समस्त को अनुरोध करी आमे मध्य जो जीशु को जानी बोली कहूँ, वास्तव में आम जीशु को जानीचु कि जदि जीशु को जानीचु बोली कहूँ मोर प्रिय लोक मैंने, तेबे आम जेपरी आमानकर त्राणकर्ता आमानकर उद्धारकर्ता क्रूस पर थाई मध्य से कहले पिता एमाने कौन करते माने जानते ना, एमान को क्षमा करो। सेपरि मध्य आम परस्पर को आम कौन करवा क्षमा करवा, परस्पर प्रति आम सहनशील होगा, एक आरक को आम क्षमा करवा। तहिरे जो ईश्वर को आम विश्वास करूँ, जो ईश्वर को आम ग्रहण करूँ, से ईश्वर आमानकर स्वभाव द्वारा गौरवान्वित हेबे। प्रभु आम समस्त को अनुग्रह करंतु। आमेन।